अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए एक नया टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं और ये टॉपिक है रकबा मुस्ततिल मुरब्बा। ठीक है, तो इसमें हम मुस्ततिल का और मुरब्बे का रकबा मालूम करना उसका तरीका हम जो है सीखेंगे। एरिया भी उसे कहते हैं, रकबे के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो एरिया है और मुस्ततिल के लिए रेक्टेंगल, और आप जानते हैं कि मुरब्बे को स्क्वायर कहते हैं। तो मुस्ततिल और मुरब्बे के बारे में हमने इससे पहले भी जाना था। अब यहाँ उससे मुतालिक जो है कुछ मज़ीद चीज़ें हम समझेंगे, यानी कि रकबा कैसे मालूम करते हैं मुस्ततिल का और मुरब्बे का रकबा कैसे मालूम करते हैं। यहाँ देखिए रकबा किसे कहते हैं, पहले वो बताया जाए। ठीक है, रकबा किसे कहते हैं तो कागज की सतह पर बनी हुई शक्ल, कागज की सतह पर बनी शक्ल ने घेरी हुई जगह को नापना शक्ल का रकबा कहलाता है। जैसे आपके पास में अगर नोटबुक है तो नोटबुक किस, जब आप पूरे नोटबुक को नापेंगे, उसकी लंबाई चौड़ाई पूरा उसको गिनेंगे, तो ये जो है क्या कहलाएगा, रकबा कहलाएगा, है ना, रकबा कहलाएगा। जैसे अगर मैं ये बोर्ड की बात करूं तो बोर्ड की पूरी शक्ल, जितने जितने हिस्से को इसने घेरा हुआ है बोर्ड ने, यानी सिर्फ उसके मैं साइड्स नहीं गिरूंगा, बल्कि पूरी जितना जो है इसने घेरा हुआ है इलाका, उतने इलाके को जब गिनूंगा तो ये क्या कहलाएगा, इसका रकबा कहलाएगा। ठीक है, तो मुस्ततिल का रकबा कैसे मालूम करते हैं, तो लंबाई ज़ब चौड़ाई हमको करना होती है, और मुरब्बे का रकबा मालूम करने के लिए ज़ीले को ज़ीले से ज़रब करते हैं। ठीक, यहाँ ज़ीला की कुव्वत 2 लिख कर भी बताया गया है कि चाहे इस तरह से लिखो चाहे इस तरह से, दोनों तरीके से एक ही बात है। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से कुछ सवालात की हम मश्क करेंगे और उन सवालात के ज़रिए से आपको ये बात समझ में आ जाएंगी कि इम्तिहान में अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आता है तो आपको कैसे जवाब हल करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला सवाल देखिए, मुतसिला शक्ल का रकबा कितना होगा। तमाम मुरब्बा एक मुरब्बा सम के हैं, है ना। तो यहाँ ये मुरब्बे दिए हुए सब क्या है, ये मुरब्बे हैं। ठीक है, तो हर मुरब्बा एक सम का है, एक मुरब्बा सम का है, हर एक मुरब्बा जो है एक मुरब्बा सम का है। तो ऐसे इसमें जो है इसका रकबा कितना होगा, तो एक आसान सी बात है। ये एक सम का, ये एक सम का, ये एक सम का, ये एक सम का, चारों की जमा कर लो, कितना है, तो आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा, 4। और इधर से जो है 2 है, एक और एक 2 है ना, 2, इन दोनों की ज़रब कर लो तो क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, यानी ये 8 मुरब्बा सम इसका रकबा निकलेगा। क्योंकि 4 मुरब्बों को मिलाने से जो शक्ल बनी है वो मुस्ततिल नुमा हो गई है ना, मुस्ततिल की तरह हो गई है। तो इसलिए उसके लंबाई मालूम हो जाएगी और चौड़ाई जो है हम उसको दोनों को ज़रब कर देंगे तो हमारा कितना रकबा है उस शक्ल का तो पता चल जाएगा, यानी 8 मुरब्बा सम इसका रकबा होगा। ठीक है, समझ में आया। 4 ऐसे एक एक है और ऐसे एक एक 2, तो 4 और 2 को ज़रब कर देंगे। चूंकि हम लंबाई ज़रब चौड़ाई करते हैं ना, लंबाई ज़रब चौड़ाई, तो मुस्ततिल का अहाता मालूम होता है, तो हमने भी वही किया, 4 ज़रब 2 है ना, तो कितना आ गया, 8। लेकिन एक बात याद रखना है आपने, वो क्या कि जब रकबा मालूम करते हैं तो आखिर में मुरब्बा सम, मुरब्बा मीटर इस तरह से लिखेंगे, चाहे मुस्ततिल का मालूम करो या मुरब्बे का मालूम करो। लेकिन जब अहाता मालूम करते हैं तो अहाता में सिर्फ सम या मीटर लिखते हैं, सम या मीटर लिखेंगे, वहाँ मुरब्बा सम मुरब्बा मीटर नहीं लिखेगी। ठीक है, ये बात आपने याद रखना है, याद रहेगी ये बात आपको। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगले सवाल को देखिए, एक मुस्ततिल की लंबाई 12 सम और चौड़ाई 9 सम हो तो उस मुस्ततिल का रकबा कितना होगा। अब हर जगह बेटे अपनों को ये तो नहीं करना पड़ेगा कि ज़ाब्ते में रखो मुस्ततिल का रकबा बराबर लंबाई ज़रब चौड़ाई और फिर वो हल हो रहा है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, हमको क्या करना है कि आसान तरीके अपनाना है, कम वक्त में अच्छे तरीके से जो है हमारा जवाब आना चाहिए। तो क्या करना है, जब भी मुस्ततिल का रकबा मालूम करने के लिए आए तो सीधे से इन दोनों को ज़रब कर देना है। 12 9 108, हमारा जवाब आ गया, 12 9 108। आगे मैंने बताया कि रकबा जब मालूम करना है तो मुरब्बा सम आता है, मकब जब मालूम करेंगे तो मकब सम आता है। ठीक है,
तो यहाँ जो है इसका रकबा मालूम करना था, तो क्या आया है 108 मुरब्बा सम। आसान है या नहीं है? तो आप जो है ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना है कि पूरा ज़ाब्ता लिखना ही है, पूरे उसमें कीमत रखकर उसको एक एक स्टेप में ले जाना है। जब आप पेपर हल करेंगे क्लास में, है ना, शशमाही या सालाना वगैरह, तो उसमें अपने सब तरीके ज़ाब्ते वगैरह से करना है। लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे रहे, 5वीं जमात का 8वीं जमात के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है या कोई और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तो आपने शॉर्ट तरीके को अप्लाई करना है। क्या करेंगे? सिर्फ रिजल्ट कर देंगे, जवाब आ जाएगा, और अली करना है वो भी। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखिए। 7 सम जिले वाले मुरब्बे का रकबा कितना होगा? तो अब यहाँ भी ऐसा करने की जरूरत है क्या कि मुरब्बे का रकबा ऐसा पूरा लिखते बैठे हम, मुरब्बे का रकबा, फिर यहाँ जिला ज़र्ब जिला, ऐसा लिखने की जरूरत है क्या? मेरे ख्याल से नहीं है। आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए ये बात, है ना। आपने जो है मुरब्बे का रकबा बोला है ना, तो 7 ज़र्ब 7 वहीं कर लो, 7 7 49, क्या आया? 49 मुरब्बा सब। ज़बानी करना है, जवाब जो है आपका ज़बानी ही आ जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे कई टॉपिक है रियाजी के जिसमें आपने ज़बानी जवाब लाने की कोशिश करना है। इतना सब आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखिए। 5 सम जिले वाले 2 मुरब्बों को जोड़कर बनने वाली शक्ल का रकबा कितना होगा? जब इस तरह की जब सवाल आए तो कंफ्यूज होने से अच्छा है कि समझने की कोशिश करें। ठीक है, क्या करना है? 2 मुरब्बों को, 5 सम जिले वाले 2 मुरब्बों को जोड़कर बनने वाली शक्ल का पूछा है, तो हम पहले एक ही मुरब्बे को देख लेंगे ना, है क्या नहीं? 5 सम वाला एक ही मुरब्बा ले लेते हैं। ठीक है, तो 5 का मुरब्बा कितना है? कितना है? 25 है। ठीक है, कितना है? 25 है। या जो ज़ाब्ते में भी आप रखेंगे जिला ज़र्ब जिला, तो 5 ज़र्ब 5 कितना आएगा? 25 मुरब्बा सम आएगा। 2 को लेंगे तो उसको 2 से ज़र्ब कर दो, कितना आ जाएगा? 50 मुरब्बा सम। ठीक है, 1 रखो या 2 रखो, आसानी से समझ में। 3 भी पूछता तो भी आसानी से आप निकाल सकते थे, 3 से ज़र्ब कर देते। तो 2 मुरब्बों को जोड़कर बनने वाली शक्ल का जो रहेगा वो कितना रहेगा? 50। ठीक है, 5 सम जिले वाले, तो कैसे 50 रहेगा मैं आपको थोड़ा सा एक उसका एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ। ठीक, ये समझ लीजिए कि ये बनी नहीं है बराबर। ठीक है, ये मैंने 5 सम के 2 मुरब्बे जोड़ दिया, थोड़ी देर के लिए समझना है ऐसा, ये वैसे नहीं है। ठीक है, खूबसूरत शक्ल नहीं बनी वैसे। तो ये 5 और 5 कितने हो गए? इसकी लंबाई कितनी हो गई? 10 हो गई। ठीक है, और ऐसे ये कितना है? 5, तो कितना हो गया? लंबाई ज़र्ब चौड़ाई करेंगे, 10 ज़र्ब 5 कितना आएगा? 50 ही आएगा। ठीक है, तो हमने अलग अलग तरीके होते हैं करने के, हमने समझना है कि क्या सही जवाब है। ठीक है, समझ में आई ये बात आपके? और अब ट्राई करना है कि मुझे ये चीज़ क्लियर करनी है, ऐसा रहेगा तो क्या होगा, यूँ रहेगा तो। और जब मैं एक चीज़ समझाता हूँ तो आपने उससे रिलेटेड और भी अपने दिमाग में चीज़ें बुनना है, समझना है उसको कि 2 मुरब्बे का ऐसा बताया तो 3 मुरब्बे रहे तो क्या होगा, तो 3 मुरब्बे जोड़कर देख लेना है कि अब 15 हो जाएंगे, 15 ज़रा 5 करेंगे तो कितना चले जाएगा, है ना। इस तरह से आपने समझने की कोशिश करना है। इस सवाल को देखिए, सामने की शक्ल का रकबा कितना होगा? तो सामने की शक्ल बोले तो ये आपके सामने जो लगी होंगी वो शक्ल की बात नहीं हो रही है, अभी ये वाली सामने की शक्ल। ठीक है, तो यहाँ जो है एक शक्ल दी हुई है, मुरब्बा है दरअसल में, ये निशान दिया ना, चारों एक जैसे निशान दिया, इसका मतलब चारों की लंबाई भी एक जैसी है। तो 4 सम मुरब्बे, 4 सम है इसकी लंबाई। तो अब ये 4 सम है तो इजी बात है ना, 4 को 4 से ज़रब करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि 16 मुरब्बा सम हमारा जवाब होगा। अब इसको ज़ाब्ते में रखना और ये गिनना वगैरह इसकी ज़रूरत है क्या? नहीं है। आपको याद है चीज़ अगर, तो आप जो है स्पीड से गुजरेगा। ठीक है, 16 सम, 4 ज़रब 4 जिला ज़रब जिला, तो 16 सम आपका ये आ जाएगा। इस सवाल को देखिए, एक मुस्ततिल नुमा की तय-ए-राज़ी की लंबाई 75 मीटर और चौड़ाई 35 मीटर है, तो उस मुस्ततिल नुमा की तय-ए-राज़ी का रकबा कितना होगा? कि तय-ए-राज़ी बोले तो जमीन का टुकड़ा है ना, अर्ज बोलते ना, तो ये जमीन के टुकड़े को लेकर है। तो एक मुस्ततिल नुमा टुकड़ा है जिसकी लंबाई कितनी है? 75 है और चौड़ाई कितनी है? 35 है। तो अब क्या करेंगे, ज़ाब्ते में रखकर देखेंगे,
ज़ाब्ते में रखने वगैरह की जरूरत नहीं है, सीधे से 75 को 35 से ज़र्ब कर देना है, हमारा जवाब आ जाएगा 5 पंजे 25, हासिल के 2 5 7 35 और 2 37, यहाँ एक 0 लगाएंगे, 3 पंजे 15, हासिल का 1 3 7 21 और 1 22। ठीक है, इन दोनों की जमा करेंगे, 5 5 7 12, हासिल का 1, हासिल का 1 आएगा, 2 लिखा था, 3 2 5 और 1 6 और ये 2, 26 25 मुरब्बा मीटर में तो मुरब्बा मीटर। ठीक है, क्या आएगा, मुरब्बा मीटर। अब 26 25 मुरब्बा मीटर कहाँ है, ये है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब होगा। तो ये मैंने यहां लिखा हो, आपने इतनी भी वो नहीं करना है उसको लेकर, आपने क्या करना है, ऑलरेडी 75 लिखा हुआ है ना, तो उसके ही नीचे 35 लिख देना है और ज़र्ब कर देना है। ठीक है, ताकि 75 लिखने का वक्त भी आपका बचे। आप बोलेंगे सर ये भी कोई बात हुई, क्या टाइम लग रहा है उसमें, 3 सेकंड 2 सेकंड, लेकिन 3 सेकंड 2 सेकंड भी बड़े अहमियत के। ठीक है, एग्जाम में खास तौर से। चलिए अगले सवाल को देखिए, 4 सम जिले वाले मुरब्बा और 6 सम लंबाई और 3 सम चौड़ाई वाले मुस्ततिल, इन दोनों हिंसी अशकाल के रकबों का मजमुआ कितना है। तो इसको भी यहाँ पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, देखिए वहीं कर लेंगे। 4 सम जिले वाला मुरब्बा है, इसका मतलब क्या है कि इसकी लंबाई कितनी है, 16 है ना, इसका रकबा क्या मालूम हो गया, 16, 4 × 4 16। ठीक है, तो 4 सम जिले वाले मुरब्बे का रकबा क्या निकलेगा, 16 मुरब्बा सम। ठीक है, और ये 6 तिया लंबाई ज़रब चौड़ाई करना है, 6 तिया 18, दोनों को मिला दो तो 18 और 16 34। ठीक है, 18 और 16 34 मुरब्बा सम, तो हमारा ये जवाब आ गया। समझ में आई बात। इन दोनों को हमने ज़र्ब किया, लंबाई चौड़ाई ज़र्ब करके मुस्ततिल का रकबा मालूम हो गया 18 मुरब्बा सम, और ज़िले का रकबा, ये मुरब्बे का रकबा मालूम हो गया 4 ज़िला, उसके ज़िले की लंबाई कितनी थी, 4 सम थी। तो दोनों को हमने मजमुआ कहा है, रकबों का मजमुआ। तो रकबे निकालने के बाद हमने उसको जमा कर दिया, तो हमारे सामने जवाब आ गया। ठीक है, इसमें कोई मंतर विंतर नहीं लगते, साफ सीधी चीजें हैं, बस उसको समझिए, आसानी से वो हल होती है। 1 मुरब्बा मीटर की तराजी की कीमत 800 रुपये हो तो 15 मीटर जिले वाले मुरब्बा नुमा की तराजी की कीमत, तो 15 मीटर जिला। ठीक है, जिला कितना है, 15 मीटर, तो 15 ज़र 15 करेंगे तो कितना आएगा, 225। कितना आएगा, 225। इसका रकबा मालूम हो गया, मुरब्बा नुमा है ना वो की तराजी, तो इसका रकबा मालूम हो गया हमको 225 मुरब्बा मीटर। ठीक है, मुरब्बा मीटर। तो अब जो है कितने मुरब्बा, क्या कीमत है 1 मुरब्बा मीटर की, 800 रुपये। 1 मुरब्बा मीटर की कीमत कितनी है, 800 रुपये। इसका मतलब ये है कि हमको इसे जो है 800 से ज़र्ब करना है, तो हमारा जवाब आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए हम 0 को साइड में रख देते हैं। 8 पंजे 40 का 0, हासिल क्या है 4, 8 दूनी 16 और 4 20, 20 का 0, हासिल क्या है 2, 8 दूनी 16 और 2 18, और ये 2 0 जो क्या, तो जवाब आ गया मुरब्बा मीटर, है ना। कितने रुपये लगेंगे, फिर कीमत कितनी लगेंगी हमको, 1,80,000 रुपये। 1,80,000 रुपये कहाँ है, तो यहाँ 18,000 है, ये गलत, ये भी गलत, ये 16,000 है, 1,80,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल थी क्या, लेकिन समझना जरूरी है सवाल को। जब आप समझते हैं अच्छी तरह से तो सही जवाब को पाना कोई मुश्किल नहीं रह जाता। हाँ, एक मुस्ततिली मैदान का रकबा 1800 मुरब्बा मीटर है, उसकी लंबाई 60 मीटर है, तो चौड़ाई मालूम कीजिए। अब देखिए यहाँ पर मुस्ततिली मैदान के रकबा दे दिया गया है, रकबा कितना है 1800 है, और क्या दी गई है, लंबाई दे दी गई है, और हमको क्या मालूम करना है, चौड़ाई मालूम करना है। तो आसान सी बात है, ये 10 ज़र्ब में तो तकसीम में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना है 60 ही था ना, और यहाँ चौड़ाई, ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, 6 का 6, 6 3 18, यानी चौड़ाई कितनी निकली 30 मुरब्बा मीटर। क्या रहेंगी चौड़ाई, मुरब्बा मीटर नहीं रहेंगी, सॉरी 30 मीटर रहेंगी, चौड़ाई क्या रहेंगी 30 मीटर रहेंगी। ठीक है, लंबाई 60 मीटर,
चौड़ाई 30 मीटर, तो 3 छके 1800 बन जाएगा। ठीक है। और आसान तरीका, आप शॉर्ट करने का तरीका क्या है कि यहीं पर उसको जो है तकसीम कर दो लंबाई से। ठीक है, 0 कट गया, 6 का 6, 6 3 18 यानी 30 जवाब आ गया। इतना करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये स्टेप लिखा। ठीक है, तो जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो शॉर्ट तरीके खुद ही मालूम हो जाते हैं। आगे के सवाल को देखिए। हाँ, ये सवाल जो है आखिरी सवाल है और इसका जवाब आपने कमेंट करके बताना है। ठीक है। एक मुस्ततिल का रकबा 223.86 मुरब्बा सम है। उसकी चौड़ाई दे दी गई है 12.3 सम हो, तो उसकी लंबाई कितनी होगी, आपको लंबाई बताना है। ठीक है। आप बोलेंगे थोड़ा सा टिपिकल वाला दिख रहा है। टिपिकल कुछ भी नहीं है, आसान सवाल है और आपके लिए खास तौर से आसान है क्योंकि आप स्कॉलरशिप की प्रिपरेशन कर रहे स्कॉलरली। ठीक है, तो आपने इसको अच्छी तरह से हल करना है और जवाब देना है। कमेंट करने से जी नहीं चुराना है, ज़्यादा कंजूसी भी नहीं करना है। ठीक है, तो कमेंट कीजिए, बताइए कि आपने इसका सही जवाब जो है, आपको क्या सही जवाब लगता है इसका। मैंने ऑप्शन भी हटा दिया हूँ। ठीक है, ताकि अंदाजे से ना दे दे, तो आप इसका जो है सही जवाब देंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपने ये टॉपिक को अच्छी तरह समझ लिया होगा और फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।